पार्ट 1 में हमने मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है इस सवाल के बारे में बात की। इस सवाल को डिटेल में समझने की कोशिश की। इस पार्ट में हम इस सवाल के आगे हम क्या कर सकते हैं और जब इस किस्म की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम अपना अप्रोच किस तरह से बदल सकते हैं उसके बारे में और बात करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो रोते रहिए, जिंदगी भर रोते रहिए कि ऊपर वाले मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, नहीं होना चाहिए था, अगर कुछ और होता तो बेटर होता। या तो जिंदगी भर रोते रहिए या तो इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कीजिए कि जो हो गया वो हो गया। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस प्रॉब्लम एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन अ सॉल्यूशन। उसके हल पे काम कीजिए। सॉल्यूशन नंबर 2, अगर आप ये विश करते हैं कि दुनिया में कोई मुश्किल ना हो और अगर हो भी तो वो मुश्किल, वो तकलीफ मुझ पर ना आए या मेरे अपनों पर तो कभी ना आए। एक बार सोचिए, क्या ये सोच जायज है? क्या ये ऐसा हो सकता है? सोचिए। थर्ड, अंधेरा होगा तो उजाले की कदर होगी, गरीबी होगी तो पैसों की कदर होगी और कांटे होंगे तो फूलों की कदर होगी। ये जो प्रॉब्लम्स है ना दोस्तों, इसको आप रोक नहीं सकते। ओके, आप कितना भी चिल्ला लीजिए, आप कितना भी रो लीजिए, ये प्रॉब्लम्स तो आने ही है, ये प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही। पर ये प्रॉब्लम्स में हमें एक ग्रैटिट्यूड की भावना आ जाती है। हमें जो चीज़ें हमारे पास अच्छी है उसे एक्सेप्ट करने की एक फीलिंग आती है। पॉइंट नंबर 4, लोग मुझे कहते हैं कि नूर, जब ये प्रॉब्लम्स आनी ही वाली है, सो व्हाट इज द यूज ऑफ फेथ एंड रिलीजन? तो ऊपर वाला क्या कर रहा है, हम ऊपर वाले में क्यों माने? बहुत ही कॉमन सा स्टेटमेंट लोग मुझे देते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप सभी लोगों के पास इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, ज़रूर होगी। तो क्या इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद ये गारंटी हो जाती है कि डेथ या एक्सीडेंट नहीं होगा? क्या इंश्योरेंस पॉलिसी आपका डेथ और एक्सीडेंट को रोक देती है? नहीं ना। इंश्योरेंस पॉलिसी आपको ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रॉब्लम में हेल्प करती है। तो क्या आप ये कहेंगे कि इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है? नहीं, ये आपको हेल्प करती है। इसी तरह से फेथ और रिलीजन, एक्सीडेंट्स है, प्रॉब्लम्स है, उसको स्टॉप नहीं करते। ओके, दैट इज अ रूल थ्रू विच द वर्ल्ड इज मूविंग, बट इट गिव्स यू द पावर to face the consequences. ये सवाल बरसों से लोगों के दिमाग में आ रहा है और बरसों तक यही सवाल आता रहेगा। बजाय ये पूछने के कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, चलिए आज से ये सवाल बदलते हैं। आज से अपने आप को ये पूछते हैं कि चूंकि अब ये मेरे साथ हो चुका है तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं इस चीज से बाहर निकलूं। इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि ये क्यों हुआ, पर इस रास्ते पे गुजरना है तो गुजरना है। जख्म अगर हो जाए तो उसे खुजालते नहीं हैं, क्योंकि आप उसे जितना ज़्यादा खुजाओगे उतना ज़्यादा खून निकलेगा। उस जख्म का ध्यान रखते हैं, उसके ऊपर दवा लगाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। वक्त अच्छे अच्छे जख्मों को भर देता है। दोस्तों,
आजकल कई ऐसे लोग हैं जिनको इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है और वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो लोग अपनी ज़िंदगियां ख़त्म कर रहे हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके फैलाएं, जितना ज़्यादा हो सके दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। इट्स हाई टाइम कि हम इस प्रॉब्लम को, इस क्वेश्चन को बैठ के डिस्कस करें कि मैं इसके सामने अब क्या कर सकता हूं। टिल नेक्स्ट, दिस इज योर परफॉर्मेंस कोच नूर saying goodbye. And remember, instead of saying why me, start saying try me.